ओम बापू भगवान जी अंधियारा जानिए रुकइए प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है ताज। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। पावन ओम दरबार में हाजिरियां बढ़ रही बापू जी की लाडली और प्यारी संगत, बड़े भाग्यशाली हैं आप कि आज आप परम पूजनीय बापू हर भगवान जी का पावन यज्ञ मना रहे हैं। महापुरुषों के यज्ञ मनाने, महापुरुषों के दिन मनाने भाव है उनके चरित्र का चिंतन करना। उन्होंने हमें क्या समझाया, क्या सिखाया। बापू हर भगवान जी अक्सर यही कहते थे कि समर्पित हो जाओ। अगर हम सेवा नहीं कर सकते, सिमरन नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, समर्पित हो जाओ ओम जी के आगे, अपने आप को समर्पण कर दो। लेकिन समर्पित करना इतना आसान नहीं है। कह देना कि मैं समर्पित कर रहा हूं, लेकिन अंदर भाव तो वही होता है, विकार तो वही रहते हैं। जितना समय अपने विकारों को नहीं मारते, अपने भाव को खत्म नहीं करते, हमारा समर्पण नहीं होता। बहुत ऐसे सेवादार हैं जिन्होंने पूर्ण तौर पर समर्पण किया दरबार में। जैसे हमारे करतार जी होते थे, उनके पिताश्री लक्ष्मण दास जी सारा जीवन समर्पित कर दिया। यहां पर जब जहां आए तो गौओं की सेवा करनी, चारा आप लेके आना, आप काटना, गौओं को डालना। उसके बाद जो समय मिले उसमें सुरमा पीसना, लंगर बनाना, हर तरह की सेवा करने। कोई मन में भाव नहीं, कोई मन में तमन्ना नहीं, कोई चाह नहीं। सारा जीवन ऐसे ही गुजार दिया। जब रात को गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ चलते थे, तब सारी रात बैठे रहना, 2-2 घंटे बाद ड्यूटियां बदलनी, ध्यान रखना। बैठे बैठे ही सो जाना, बैठे बैठे ही जाग जाना। यह है समर्पण। सारी उम्र निकल गई, अंत समय आ गया, तब बीमार हो गए। हमारे पिताश्री उनको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने देखा, चेक किया, सभी टेस्ट किए। कहते हैं ये है तो बिल्कुल ठीक, इनमें कोई समस्या तो नहीं है, कोई दुख तो कष्ट तो नहीं है। तो हमारे पिताश्री ने पूछा तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो कहते हैं ऐसे दिखाई देता है ये कई सालों से सोए ही नहीं। भाव है यह समर्पण। अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। समर्पण किया उनके बेटे करतार जी ने। सारा दिन सेवा करनी, सुबह से लेकर शाम तक सेवा करनी। सुबह ड्यूटी पे जाना, सेवा करके जाना, रात को फिर आना, फिर दरबार की सेवा करनी। छुट्टी आ गई तब भी दरबार की सेवा करनी।
कोई नागा नहीं, कोई छुट्टी नहीं, हर वक्त दरबार का ही ध्यान। यह है समर्पण। समर्पित हुए भक्त कश्मीर जी, जिन्होंने सारा जीवन सेवा की, दरबार की। बापू श्रद्धाराम जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जिसकी तू अरदास करेगा वो फलीभूत हो जाएगी। विकलांग शरीर था, टेढ़ा मेढ़ा शरीर था, लेकिन जब बोलते थे साफ बोल नहीं सकते थे, लेकिन जब अरदास करते थे तो आवाज बिल्कुल साफ होती थी। अंत समय तक दरबार की सेवा की। बापू श्रद्धाराम जी ने कहा कि जैसे तुम दरबार की सेवा कर रहे हो ऐसे ही तुम्हारी सेवा होगी। जब अंत समय आया, 14 साल बीमार रहे, गांव के बच्चों ने अनथक सेवा की। मालिश करनी, स्नान कराना, भोजन कराना, मल मूत्र का ध्यान रखना, बिस्तर बदलना। जब अंत समय आया, अपना जीवन त्याग दिया, तो उनकी समाधि बापू श्रद्धाराम जी के पास बना दी। यह समर्पण। बापू हर भगवान जी ने हमें हमेशा कहा कि समर्पित हो जाओ। समर्पित कहने को तो आसान है, लेकिन समर्पित होता नहीं है। उसकी डिमांड्स ज्यादा होती हैं। महाराज जी मेरा ये काम नहीं हुआ, महाराज जी मेरा ये काम नहीं हुआ। आते हैं, माथा टेकते हैं, लंबी लिस्ट तैयार होती है। साथ में ये कह देते हैं मैंने जाना भी जल्दी है, समय नहीं है। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, गांव के, साथ वाले गांव के भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। मैं सभी को अक्सर यही कहता हूं कि हर संडे आप फ्री होते हो, दरबार में आकर सेवा करो। पर मैं जानता हूं आपने किसी ने आना नहीं है। नहीं, हम आएंगे जी, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ सेवा करके ही नहीं राजी, समर्पण क्या करेगा। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया गांव का। महाराज 5-6 साल से मैं फ्री बैठा हूं, काम नहीं है, मैं विदेश जाना चाहता हूं, बात नहीं बनती। मैं क्या घर क्या करते, बिल्कुल फ्री होता हूं। दरबार आए हो कभी? कोई जवाब नहीं। मैंने कहा दरबार की सेवा किया करो। हाँ जी मैं जरूर करूंगा। मैं क्या तूने आना नहीं, ये मैं भी जानता हूं। ऐसे कि अगर हफ्ते में एक दिन आ जाएगा, संडे आ जाएगा। अच्छा जी, 2 संडे बीत के अभी तक नहीं आया। भाव है कि कुछ सेवा करके नहीं राजी, समर्पण क्या करेगा। बापू श्रद्धाराम जी हमेशा से यही समझाते थे कि सेवा करो, ऐसी सेवा कि दूसरे को पता ना चले। आजकल सेवा तो कम करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। मैंने ये सेवा की, मैंने वो सेवा की। महाराज जी आपने कहा था कि ये सेवा कर तेरा ये काम हो जाएगा। मैं तो तब से सेवा कर रहा हूं, मेरा काम तो नहीं हुआ। जब मंशा ही पहले ऐसी है, सेवा करो, किसी को पता ना चले, किसी को बताओ मत कि मैं सेवा कर रहा हूं। दान करो एक हाथ से, दूसरे हाथ को पता ना चले। बापू श्रद्धाराम जी अक्सर उदाहरण देते शबरी की, कि शबरी जैसे सेवा करो। जब शबरी 10 वर्ष की थी तो उसके गुरु मतंग ऋषि
वैकुंठ धाम जाने लगे तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, गुरुदेव मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बच्ची थी, नादान थी। तो गुरुदेव कहते हैं बेटा अभी वो समय नहीं आया। घुटनों पर के बल बैठ गए। एक गुरु अपने शिष्य के सामने घुटनों बल बैठ गया और कहते हैं बेटा घबराओ नहीं, भगवान राम आएंगे, एक दिन आएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। कब आएंगे वो प्रभु? अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो राजकुमार दशरथ की शादी भी नहीं हुई। इतना समय प्रभु भगवान है, कभी भी आ सकते हैं। सारी उम्र इंतजार किया, सिमरन किया, सेवा की, ऋषियों की कुटिया में जाना, ऋषियों के उठने से पहले ही पानी की व्यवस्था करनी, झाड़ू लगाना, लकड़ियों की व्यवस्था करनी, सारा जीवन गुजार दिया। अंत में प्रभु राम आए और उसका उद्धार किया, उसके झूठे बेर भी काटे। भाव है यह समर्पण, यह सेवा। हम सेवा तो कम करते हैं लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं। हमें दिखावा नहीं करना, सेवा करके दिखानी है। हम सिमरन भी करते हैं लेकिन मन में टिकाव नहीं होता। अक्सर मेरे पास संगत आती है, महाराज जी मैं रोज सिमरन करता हूं या करती हूं लेकिन मन टिकता नहीं है। मन टिके कैसे जब ध्यान तो घड़ी की तरफ होता है कि 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता। दिखाई क्या देगा? दिखाई तो पहले घड़ी देती है, इतना समय हो गया। महापुरुष यही समझाते हैं। अभी महाराज जी समझा रहे थे ना कि इसके बिना छुटकारा नहीं है। सिमरन ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें इस भव सागर से पार उतार कर सकता है। सिमरन करो, भक्ति करो, ध्यान लगाओ, हर रोज एक समय निकालो, हर रोज उस समय पे बैठ के भक्ति करो, उस स्थान पे बैठ के एक स्थान पे एक समय भक्ति करोगे तो मन बड़ी जल्दी एकाग्र होगा। शाश्वत आनंद की अनुभूति बड़ी जल्दी होगी। अगर वो आनंद आ गया, वो प्रकाश दिखाई दे गया तो उठने को मन ही नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा कब घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। बात है कोशिश तो करके देखो। हम कोशिश ही नहीं करते। मेरे पास आते हैं, महाराज जी मैंने नाम ले लिया, मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया, मेरा वो काम हो गया। मैं कहता हूं वो काम तो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे कर्म है, लेकिन नाम से तुम्हें क्या मिला, क्या तरक्की की, उसके कोई जवाब नहीं है। वो 0 का 0 ही है। हम नाम भी लेते हैं, भक्ति भी इसीलिए करते हैं ताकि हम कुछ धन कमा सके, उसमें भी कोई प्रॉफिट मिल जाए। भव सागर को पार करने की चाहते तो हैं लेकिन कोशिश नहीं करते। कहीं भी चल जाओ, मंदिर में चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, 2-2 घंटे बारी नहीं आती। लेकिन क्या करने जाते हैं वहां पे? महाराज जी मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। कोई प्रभु से प्रभु को तो मांगता ही नहीं। गोसाई रामलाल जी अमृतसर वाले, वो अक्सर यही कहते थे कि यहां तो हर को तूड़ी लेने आता है,
तूड़ी मांगने ही आता है। भाव है ये मोह माया ही मांगते हैं। कभी ओम जी से आगे प्रार्थना करो, ओम जी हमें नाम जपने की शक्ति दो, बैठने की शक्ति दो, मन को एकाग्र करने की शक्ति दो। लेकिन ऐसा कोई नहीं मांगता। मेरा वो काम रह गया, मेरा ये काम रह गया, मेरा बच्चा बाहर नहीं गया, मेरा बच्चा बीमार है। अक्सर मैं देखता हूं छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती तो फोन आ जाता है, महाराज जी अरदास करो मेरी ये काम नहीं हुआ, महाराज जी अरदास करो मेरा वो काम नहीं हुआ। अरदास तो भाई आप भी कर सकते, मेरे करने से क्या है, मैं भी तो आप जगत सेवादार ही, खुद अरदास करो। बापू हर भगवान जी अक्सर कहते थे कि अरदास 3 तरह की होती है। एक होती है हम दरबार में आते हैं, सेवादार से कहते हैं हमारी अरदास करो। एक अरदास होती है हम आप खुद बोल के कहते हैं महाराज जी मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसे हल कर दो। एक अरदास होती हम दरबार के अंदर आ गए, ओम जी के आगे खड़े हो गए, भाव से अरदास की, वो खुद जानी जान है कि मेरा बच्चा किस काम के लिए यहां आया। वो है सबसे उत्तम अरदास। ऐसी अरदास करनी है, ऐसी सेवा करनी है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। अगर ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसी सेवा करेंगे, तभी जीवन सफल होगा। बापू हर भगवान जी अक्सर यही समझाते थे कि सेवा करो, सिमरन करो, संकीर्तन करो, लेकिन सही भाव से। हम जब भक्ति भी करें, साधना पर भी बैठे, तो हमें ये महसूस होना चाहिए, भाव इतना सच्चा होना चाहिए कि प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। अगर ऐसी भक्ति करेंगे तो प्रभु आपको जल्दी मिलेंगे, आपको आनंद की अनुभूति बहुत जल्दी होगी। समय बहुत हो गया, आज हर जगह नगर कीर्तन का फंक्शन है, सभी ने जाना है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा समय न लेता हुआ आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि बापू हर भगवान जी के बताए हुए रास्ते पे चलो, अपने आप को समर्पित करो, मन से समर्पित करो, दिखावे के लिए समर्पित न करो। अगर मन से समर्पित हो जाएंगे तो बापू हर भगवान जी हमारे से दूर नहीं है, बापू ओम जी हमारे से दूर नहीं है, बापू श्रद्धा राम जी हमारे से दूर नहीं है। हर पल हमारे साथ है, हमारी रक्षा करेंगे और अरदास करेंगे। और की घाटी बिखरा कहता मेरे अंग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो मेरे गुरु मन से पाए गुरु, सब संगत मिल अरदास करो मेरे गुरु मन से पाए। ओम बापू नंदा चौरवाया की सदा, शहनशाह झंडे की सदा, उचिया मंदरा वालिया बापू की सदा। सब संतन की जय, सब संगत की जय।